नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों सोचिए, एक देश जहां संविधान सबको बराबरी देता है, कानून सब पर लागू होना चाहिए, लेकिन जमीन पर तस्वीर बिल्कुल उल्टी है हमेशा की तरह। किसी मुसलमान का घर हो, उसकी दुकान हो, मस्जिद या दरगाह हो, बुलडोजर बिना देर, बिना सुनवाई, बिना दया सीधे चल पड़ता है। लेकिन जैसे ही बात किसी मंदिर के कथित अतिक्रमण की हो, अचानक पूरी सरकारी मशीनरी रुक जाती है। कानून गायब हो जाता है, नियम धुआं धुआं बनकर उड़ जाते हैं और सत्ता धर्म की ढाल लेकर खड़ी हो जाती है। यही हुआ जयपुर में, जिसकी आज मैं सच्चाई हकीकत आपके सामने रखूंगी। जहां एक जेडीए अधिकारी न सिर्फ अपना उसने काम किया था, कथित अतिक्रमण नोटिस भेजा था, कहीं कोई दंगा नहीं किया, किसी धर्म पर हमला नहीं किया, बस वही काम जो एक अधिकारी का सामान्य कर्तव्य है वो उसने निभाया। लेकिन इस बार नोटिस मंदिर को गया था और यहीं से खेल पलट गया। तो दोस्तों, वैशाली नगर के इस पूरे वाक्य का मैं आज जिक्र करने जा रही हूं इस चर्चा के माध्यम से। पूरी सच्चाई आपके सामने रखूंगी कि एक अधिकारी को एक अपना कर्तव्य, एक जिम्मेदारी निभाना, अपनी इस जिम्मेदारी को एक निष्ठा के साथ करना किस तरह से भारी पड़ा, किस तरह से उसको तमाम चीजों का सामना करना। दरअसल दोस्तों, वैशाली नगर के इस शिव मंदिर को नोटिस भेजते ही प्रदर्शन शुरू हो गया। बजरंग दल और कई स्थानीय समूह सड़कों पर उतर आए, नारे लगे कि हिंदू भावना आहत हो गई है। मानो नोटिस भेजना धर्म विरोधी काम हो। सोशल मीडिया पर वही पुराना नैरेटिव जो है वो खुल गया, जो हमेशा देखा जाता है, मंदिर को तोड़ने की साजिश। जबकि असलियत सिर्फ इतनी थी कि जेडीए देख रहा था कि क्या जमीन पर अतिक्रमण हुआ है या नहीं। ये चेक किया जा रहा था, सिर्फ जांचा जा रहा था। लेकिन इस देश में जब बात मंदिर की आती है तो कानून की जगह भावनाएं आगे बढ़ जाती हैं और भावनाओं के आगे सरकारें घुटने टेक देती हैं। आज इसी पूरी वाक्य का यही सच्चाई है। दबाव बढ़ा, विरोध तेज हुआ और सरकार ने पल भर में यह तय कर लिया कि गलती अधिकारी की ही है। पूरी प्रक्रिया में ध्यान किसी ने इस बात पर कतई नहीं दिया कि जमीन सचमुच सचमुच अतिक्रमण थी या नहीं। ना कोई जांच, ना कोई तर्क, ना कोई कानूनी प्रक्रिया, सीधे सीधे अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। जिसे नोटिस देना था वो गलत नहीं था, उसका पद गलत था क्योंकि उसने गलत धर्म वाली जगह पर हाथ लगा दिया था। यही है दोस्तों वो सच्चाई, यही है न्यू इंडिया, जहां कार्रवाई धर्म देखकर तय होती है। अगर आप किसी मुसलमान की इमारत पर कार्रवाई करें तो आप कानून के रखवाले हैं, लेकिन अगर आप मंदिर पर कानूनी नोटिस भी भेज दें तो आप समाज दुश्मन घोषित कर दिए जाते हैं। सोचिए, यही सरकारें कैसे बुलडोजर को गुड गवर्नेंस बता देती हैं। यूपी हो, एमपी हो, दिल्ली हो, असम हो, कई बार बिना नोटिस, बिना ट्रायल, सिर्फ नाम देकर बुलडोजर चल जाता है कि नहीं। और बाद में अदालत को कहना पड़ता है कि ये सब अवैध था, लेकिन तब तक किसी का घर मिट्टी में तब्दील हो चुका होता है। ये कैसा कानून है दोस्तों, जहां एक तरफ मुसलमानों के घर गिराए जाते हैं बिना जांच, बिना प्रक्रिया के, और दूसरी तरफ मंदिर को महज सिर्फ नोटिस भेजने पर अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाता है। उसमें अधिकारी की गलती निकाल दी जाती है, वो भी सिर्फ जांचा और परखा जा रहा होता है। अभी तो कोई कार्रवाई की बात नहीं है। मामला सिर्फ जयपुर का नहीं है दोस्तों, ये उस मॉडल की भी झलक है जिसे न्यू इंडिया मॉडल कहा जाता है, जहां प्रशासन अब कानून से नहीं, राजनीतिक भावनाओं से चलता है, जहां धर्म का आधार ही ये तय करता है कि किस पर कार्रवाई होगी और किस पर नहीं। ये न सिर्फ लोकतंत्र के लिए खतरा है दोस्तों, बल्कि सरकारी संस्थाओं की बात करें तो उसकी विश्वसनीयता को भी खत्म कर देता है, उस पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। जब अफसर जान जाएंगे कि मंदिर से जुड़ी किसी भी चीज पर कार्रवाई करना
उनकी नौकरी को दांव पर लगा सकता है। तो आप ही बताइए, तो क्या वो निष्पक्ष होकर काम कर पाएंगे? क्या प्रशासन कानून चला पाएगा, या सिर्फ चुनाव और भीड़ के डर से फैसला लेगा? दोस्तों, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन सिस्टम सिस्टम जो देश को चलाता है, अगर डर पर, धर्म पर और राजनीतिक दबाव पर निर्भर होने लगे तो वो देश ध्वस्त हो जाता है। जयपुर का ये वाकया इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसने ये संदेश दिया है, इसने ये दर्शाया है कि सरकार चाहती है कि अफसर भी धर्म देखकर काम करें। और यही वो रास्ता है, यही वो रास्ता है जहां से लोकतंत्र भीड़ तंत्र में बदलता है, जहां कानून नहीं नारा चलता है, जहां प्रमाण नहीं भावना फैसला करती है। तो अंत में सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, आज की चर्चा के माध्यम से, कि एक अधिकारी पर क्या हुआ, क्या एक्शन लिया गया। सवाल यह है कि क्या भारत सच में ऐसा देश बन चुका है जहां मंदिर अवैध हो तो भी बचा लिया जाएगा और मुसलमान का घर वैध हो तब भी गिरा दिया जाएगा? यानी ये दोहरा मापदंड क्या अब इसकी पहचान बन गया है? क्या यही विकास है? क्या यही न्याय है? क्या यही न्यू इंडिया का सपना था जो जनता को, देश को दिखाया गया था? अगर एक नोटिस भेजने पर अधिकारी को निलंबित किया जा सकता है, उस पर इस तरह का एक्शन लिया जा सकता है, तो कल कोई भी अफसर किसी भी धार्मिक मुद्दे पर चुप रहना ही बेहतर समझेगा। जाहिर तौर पर जब प्रशासन चुप हो जाएगा और हो जाए तो फिर देश अराजकता की तरफ बढ़ जाता है। ये सिर्फ राजस्थान की खबर नहीं है दोस्तों, ये न्याय की खबर है। ये संविधान और लोकतंत्र को धीरे धीरे खोखला करने की एक और कड़ी है। इसलिए सवाल सवाल सरकार से भी है और समाज से भी है, और उस समाज का हिस्सा जो आप और हम हैं। हम किस देश में जीना चाहते हैं? एक ऐसा देश जहां कानून सबके लिए बराबर हो, या एक ऐसा देश जहां न्याय धर्म देखकर दिया जाए? न्यू इंडिया का सच आज इसी में छिपा है दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, ये हकीकत जानकर आपके मन में क्या विचार है, आपके मन में क्या सवाल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।